सफेद तिल के दाम काफी नीचे आ चुके हैं। इस नरमी से किसान और कारोबारी दोनों निराश हैं और डिमांड के साथ प्राइस ऊपर उठने का इंतजार है। जबकि रबी तिल की बुआई इस साल बीते सीजन की तुलना में अधिक हुई है और आवक कुछ दिनों बाद होने लगेगी। तिल की सप्लाई, डिमांड के ताजा हाल और प्राइस आउटलुक पर बात करेंगे आनंद एग्रो कमोडिटी अहमदाबाद के डायरेक्टर मौनिक वोरा से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मौनिक भाई, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी। नमस्ते भगवान। जी नमस्ते। मौनिक भाई, सफेद तिल के ट्रेड के लिए मौजूदा सीजन अब तक कैसा रहा? सफेद तिल्ली का मौजूदा सीजन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मान सकते हैं अपन। बिकॉज एक तो इंडिया के अंदर इस साल क्रॉप काफी कम रहा। ज्यादा बारिश की वजह से गुजरात, यूपी, एमपी और राजस्थान चारों स्टेट मिला के क्रॉप काफी कम आया है। अगर ट्रेड के हिसाब से अपन अंदाजा रखें तो करीबन 1 लाख से 1.25 लाख टन का सिर्फ क्रॉप आया है, जो पिछले सालों में करीबन 2.5 लाख 3 लाख टन के आसपास रहता था। तो काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है और ये लास्ट 2-3 साल से कंजिक्यूटिवली डाउन ही रह रहा है। बिकॉज दो रीजन है, एक तो तिल्ली का काफी बार भाव अच्छा नहीं मिलने की वजह से किसान डाइवर्ट हो रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो ज्यादा पानी गिरने की वजह से किसान दिल्ली में से डाइवर्ट होके मूंगफली में जा रहा है। और सबसे बड़ा डाउनफॉल अपने को ये यूपी और एमपी दो स्टेट में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से ओवरऑल सीजन काफी स्लो रहा है और इंडिया अब नेट इंपोर्टर की तरह आगे बढ़ रहा है। लास्ट 2007 से इंडिया ने इंपोर्ट शुरू किया है अच्छी क्वांटिटी में, और वो ईयर ऑन ईयर अभी थोड़ा बढ़ ही रहा है। 1 लाख 1.25 लाख टन 1.5 लाख टन की इंपोर्ट जैसा लोकल मार्केट या डिमांड सप्लाई रहता है उसके बेस पे इंपोर्ट जी। रहता है इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल इंपोर्ट का सीजन अच्छा रहा, बट टेक्निकली जब तक इंडिया खुद सोइंग नहीं करेगा और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक चैलेंजिंग टाइम्स ही रहेंगे इंडिया के लिए। जी। और सफेद तिल के भाव में आपने कई गिरावट की बात भी कही और साथ में ये भी कि हमने इंपोर्ट काफी कर रहे हैं हम लगातार कई साल से। तो सर, जो हम्म। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और डिमांड भी शायद कमजोर है, तो इसने भी क्या हम्म। प्राइस पर गहरा दबाव बनाया है? जरूर, बहुत ही ज्यादा गहरा दबाव इंपोर्ट की वजह से भी हुआ है। बट हाँ, जैसे अगर इंपोर्ट नहीं होता तो इंडिया के लिए और ज्यादा बड़ी चैलेंजेस होती, क्योंकि अगर क्रॉप होता ही नहीं अपने पास तो हमारा मेजर जो इंडस्ट्री का शेयर है वो हम हल्ट बना के बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। और एक लोकल का भी बहुत अच्छा डिमांड हमारे यहाँ पे रहता है दिल्ली का, जो सर्दियों की सीजन में ज्यादातर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसका कंजम्पशन होता है। कहीं तिल चिक्की यूज होती है, कहीं तिल पापड़ होता है, गजक होता है, तिल के लड्डू बनते हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी है और एक्सपोर्ट में हल्ड में अपना इंडिया का कह सकते हैं कि वर्ल्ड ओवर वी आर द मास्टर्स इन हल्ड सीजन सीड। तो जी। अगर सिर्फ डोमेस्टिक पे अगर अपन डिपेंड रहते हैं तो ये कर नहीं पाते हैं अपन। तो इंपोर्ट ने उसमें फायदा तो दिया है, बट उसके सामने इंडिया का प्राइस शुरुआत में बहुत ऊपर रहने के कारण इंपोर्ट सस्ता था, इसलिए इंपोर्ट ज्यादा हुआ। और इंपोर्ट होने के बाद मार्केट और टूटता गया, क्योंकि इंपोर्ट जैसे जैसे आता गया उतना प्रेशर बनता गया मार्केट के ऊपर, और सामने डिमांड कमजोर होने के कारण भाव ज्यादा टूटते गए। तो जब इंपोर्ट शुरू हुआ था इस सीजन का, तब ब्राजील का फॉरवर्ड ट्रेड हुआ था करीबन $1,500 के आसपास, जी। और नाइजीरिया का ट्रेड हुआ था करीबन 1250 से 1100 की रेंज में हुआ था। बट जो ब्राजील वाला फॉरवर्ड आज से 6-8 महीने पहले ट्रेड हो गया था 1500 वाला, वो जब तक माल यहाँ आना शुरू हुआ तब उसका प्राइस हो गया था 1200 से 1100 रुपए की रेंज में। तो उस वजह से मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हुआ और प्राइस धीरे धीरे करके नीचे ही जाते गए। तो ये जो आपने कहा कि जब हमने इंपोर्ट पहला किया तो $1,500 था ब्राजील का, और बाद में जो घट के 1250 करीबन डॉलर आया, तो इससे हम्म। क्या इंपोर्टर की मानसिकता अब चेंज होगी कि वो घाटे का सौदा तो देखिए व्यापार में कोई करना नहीं चाहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है घाटे का सौदा। जिस टाइम पे ये ब्राजील का $1,500 में काम हुआ था, तब ऑफिशियली इंटरनेशनल मार्केट चल रही थी नाइजीरिया की, और उनकी 1700 से $1,750। तो लोगों ओके। को लगा कि भाई 200-250 डॉलर वैसे ही नीचे ही मिल रहा है अपने को, और उसमें कहीं अपन गलत नहीं पड़ सकते हैं। बट टेक्निकली ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट काफी डाउन आया, और जो $1,500 वाला फिर 1200 से 1100 हो गया।
तो वो किसी ने अज्यूम नहीं किया था। और जैसे अभी अपन ट्रेंड देख रहे हैं लास्ट 3-4 महीने से, हर एक कमोडिटी टूट रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो कोविड के बाद एकदम से मार्केट सब चीजों में बढ़ी थी, वो अब वापस प्री कोविड के लेवल पे आके कहीं ना कहीं रुक रही है। फिर वो मान लीजिए तिल्ली हो गया, पीनट हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, ऐसे मल्टीपल कमोडिटीज हैं जिसमें काफी प्राइसेस टूटे हैं ऊपर के लेवल से। जी। तो और वो एक करेक्शन मोड पे है मार्केट। जी, और मौनिक भाई, इंटरनेशनल मार्केट में जो भारतीय तिल है उसकी मांग कैसी है, और अन्य देशों की तुलना में हमारे प्राइस क्या है, और एक्सपोर्ट कैसा रहने की आपको उम्मीद है इस सीजन में? इंटरनेशनल मार्केट में जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हल्ड जी। इंडस्ट्री में वी आर द पायोनियर्स एंड नोबडी कैन बीट अवर क्वालिटी। और क्वालिटी और टाइमली शिपमेंट्स, तो उसकी वजह से हमारा उसमें हमेशा नीश रहेगा। और वो डिमांड अच्छी ही रहती है इंडिया की हल्ड सीसम सीड की। और अभी काफी जगहों पे हल्ड बनने शुरू हुए हैं, जैसे पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, टर्की पहले से ही करता था। तो नए नए कंट्रीज भी ओपन हो रहे हैं जहां पे इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट इंडिया के लेवल पे वो लोग क्वालिटी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया का उसमें शेयर अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और अगर आगे का अगर अपन देखने जाए, तो प्राइजेस इस लेवल से ज्यादा डाउनफॉल तो दिख नहीं रहा है कहीं पे, क्योंकि इंडिया पर्सनली बॉटम आउट हो चुका है। एंड हो सकता है कि भी इंटरनेशनल मार्केट आज की डेट में काफी एग्रेसिव है, ऊपर है, बट इंडिया काफी दबा हुआ है मार्केट अभी प्राइस के हिसाब से। तो डिमांड भी आना चाहिए। ओवरऑल डिमांड स्लो चल रहा है अभी, बिकॉज चाइनीज न्यू ईयर शुरू हो चुका है, तो चाइना बंद हो चुका है। यूरोप की डिमांड भी काफी स्लो है इस बार, पता नहीं क्या रीजन है। बट जो टेक्निकली दिसंबर की उनकी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद उनका बाइंग अच्छा रहता है, वो अभी तक बड़ा बाइंग कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बट ओवरऑल आगे ज्यादा मंदा इन भावों से नहीं दिख रहा है हाल फिलहाल। हो सकता है कि मार्च में एक बार शॉर्टफॉल हो यहाँ सप्लाई की, उस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट अपर ट्रेंड ले सकता है। उसके बाद वापस गुजरात के अंदर नया समर क्रॉप आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट वापस थोड़ा डाउन जा सकता है। जी। और अब आपने जब मांग की बात कही, तो हम अगर दक्षिण कोरिया और चीन को देखें जहां हम काफी तिल बेच पाते हैं, तो वहां से कैसी डिमांड रहने की संभावना है? आज की डेट में अगर दक्षिण कोरिया की अपन बात करें, तो साउथ कोरिया में वो नॉर्मली टेंडर सिस्टम से वो लोग बाइंग करते हैं। तो होपफुली ऐसा लग रहा है कि एक टेंडर अभी आना चाहिए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो जब भी बाहर निकालेंगे। और 8 से 12 हजार टन का टेंडर आएगा, ऐसा अनुमान है। बट आज की डेट में अगर अपन इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस की तुलना करें, तो इंडिया आज की डेट में सबसे चीपेस्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इंडिया को एलोकेट होगा, ऐसा जनरल मार्केट का मानना है। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा इंडियन तिल्ली के लिए, जो अभी वर्ल्ड में सबसे सस्ता हो चुका है। चाइना का एक थोड़ा चैलेंज है, बिकॉज चाइना में इंडिया का तिल्ली जब जाता है तो उस पर 10% ड्यूटी एडिशनल लगता है। जी। और वो फिर हम मान लीजिए $1500 का प्राइस है, तो $150 उनको ज्यादा देने पड़ते हैं एज कम्पेयर्ड टू अफ्रीकन ओरिजिन या पाकिस्तान ओरिजिन के कंपैरिजन में। तो वहां पे थोड़ा चैलेंज है, बट जब समर क्रॉप आएगा तब उम्मीद है कि चाइना का भी बहुत अच्छा और बड़ा काम निकलेगा इस बार। मोनिक भाई, हम वापस एक बार इंपोर्ट की बात करते हैं, तो अगर इस सीजन की बात कर ले, तो कुल कितना हम्म। तिल किन किन देशों से इंपोर्ट होने की उम्मीद है आपको? अभी तक का मैं आपको बता देता हूँ, जी। बिकॉज अभी तक ज्यादातर क्वांटिटी इंपोर्ट हो चुकी है। और अभी तक करीबन 65 से 75 हजार टन ब्राजील से इंपोर्ट हुआ है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, अगर इफ वी सी। और ब्राजील के बाद सेकंड नंबर आता है नाइजीरिया का, जहां से 10 से 15 हजार टन इंपोर्ट हुआ है। और थर्ड नंबर पे आता है सोमालिया, जहां से करीबन 8 से 10 हजार टन इंपोर्ट हुआ है। तो ये तीन मेजर कंट्रीज हैं जहां से इस बार इंपोर्ट ज्यादा हुआ है। तो करीबन 1 लाख टन के आसपास अभी तक इंपोर्ट हो चुका है। और आगे के अगर 2 महीने और गिने अपन, फेब्रुआरी और मार्च, जिसके अंदर करीबन और 10-15 हजार टन आएगा, तो 1.25 लाख टन के आसपास शायद इंपोर्ट हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर का। ये डोमेस्टिक डिमांड के लिए देखिए, मकर संक्रांति जो है वो मुख्य पर्व माना जाता है, और सर्दी का हम्म। सीजन। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सभी स्टेट्स में मौसम में काफी चेंज आया है, गर्मी थोड़ी बढ़ी है, सर्दी कम हुई है। तो डोमेस्टिक डिमांड अब कौन से ट्रिगर से आगे बढ़ने की आप उम्मीद रखते हैं, कि जिस ट्रिगर से कि डोमेस्टिक मार्केट में तिल की डिमांड देखने को मिलेगी? एक ही ट्रिगर हो सकता है कि आगे और
जो नॉर्मली विंटर सीजन है, वो हम मानते हैं कि मकर संक्रांति आते ही विंटर सीजन खत्म हो जाता है, पर इस साल जैसे अपन ने देखा था विंटर काफी लेट शुरू हुआ था। जी। तो होपफुली अगर वो लेट शुरू हुआ है तो लेट खत्म होगा। तो एक वो ट्रिगर बन सकता है कि मान लीजिए जो 15 जनवरी को खत्म हो रहा था वो मान लीजिए 28 फरवरी तक अगर सीजन खींच जाता है तो वापस थोड़ी सी कोई डिमांड डोमेस्टिक में आने की उम्मीद दिख रही है। और मौनिक भाई, काले तिल की भी बात कर ले तो इसका भविष्य आपको क्या नजर आता है? काले तिल का भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है। इस बार रिकॉर्ड हाई प्राइस बन चुके हैं काली तिली में, जो जी। मंडियों में करीबन 4200 से लेके 5000 तक का भाव 20 किलो का पहुंच गया था, जो आज से करीबन 1.5 2 महीने पहले 3000 की रेंज में था। तो काफी उसमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है अपने को। और जो सॉटेक्स का अगर अपन प्राइस समझे, जेड ब्लैक सॉटेक्स जो ज्यादातर ट्रेड होता है मार्केट में, उसका प्राइस 180 से शुरू होके करीबन नवंबर के आसपास ये 180 के आसपास का भाव था। वो बढ़ के 275 तक ऊपर में गया था। तो इस वजह से किसानों को उसमें मोटिवेशन ज्यादा रहेगा। जो हमारे यहाँ नया समर क्रॉप आएगा उसमें ब्लैक की बुआई सोइंग बहुत ज्यादा होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ब्लैक का ओवरऑल क्रॉप का सिनेरियो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्रॉप बड़ा आएगा तो काम भी अच्छा निकलेगा। हालांकि ठीक है प्राइसेस थोड़े नीचे आएंगे, बट विच इज अगेन गुड फॉर द मार्केट। और क्रॉप जितना बड़ा होगा उतना बड़ा काम हो पाएगा। जी। और अब अंत में बात कर ले प्राइस आउटलुक की, जिसका शायद सभी को बहुत इंतजार रहता है। तो निकट भविष्य में आपको सफेद तिल के प्राइस में क्या उतार चढ़ाव नजर आता है? अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो प्राइस किस रेंज में रह सकते हैं? शॉर्ट टर्म में इफ वी कंसीडर टिल मार्च, बिकॉज मुझे जो लग रहा है कि इंडिया के अंदर मार्च तक का एक फेज रहेगा जिसमें मैंने अभी आपको बोला पहले ही कि हाल फिलहाल कोई डिमांड का सपोर्ट नहीं है, इसलिए प्राइस काफी बॉटम आउट हो चुके हैं, इस प्राइस पे डिमांड नहीं है। बट एट्रैक्टिव प्राइस है। कोरिया का टेंडर आ सकता है या तो कोई डोमेस्टिक की डिमांड आ जाती है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्केट एक बार अपवर्ड ट्रेंड में जा सकता है, जब या तो सप्लाई कम हो जाएगी या तो कहीं से अच्छी डिमांड आ जाएगी तब। उसके बाद जब मार्च के बाद की अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अप्रैल से समर की थोड़ी थोड़ी अराइवल और सेंटिमेंट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तब जाके एक बार जब समर क्रॉप आएगा तब हो सकता है कि 5 7 रुपए इस लेवल से डाउन जाए मार्केट, और फिर वो बॉटम आउट प्राइस होगा और वहां से अच्छा काम भी निकलेगा और फिर वहां से मार्केट वापस अपर ट्रेंड में शिफ्ट होगा। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मौनिक भाई। थैंक यू। थैंक यू।